हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वो मैं बेबी का दूध गर्म कर रही थी। आप बैठो। ये आदमी इतिहास के सबसे जघन्य अपराधियों में से एक है। ये सालों से हमें धोखा देने में कामयाब हो रहा है, पर अब उसका वक्त आ गया है। शहर के सारे एग्जिट पॉइंट्स बंद कर दो। आसपास के स्टेट्स के भी बॉर्डर्स बंद कर दिए गए हैं। इस बार ये हमारे हाथों से बचना नहीं चाहिए। चल चल बैठ नीचे आधी जगह यही वो काम कर रहा है। देखिए, क्या ये वही आदमी है जिसे आपने देखा? नहीं साहब, ये वो आदमी नहीं है। पक्का ये आदमी नहीं है? नहीं साहब, पक्का ये वो आदमी नहीं है। हो सकता है बस केस को गलत तरीके से अप्रोच करें। जुनून एक ऐसा जज्बा है जो इंसान की जिंदगी बना सकता है तो बिगाड़ भी सकता है। सवाल यह है कि जुनून है किस बात का? जुनून अगर सही दिशा में हो तो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देता है, और अगर गलत हुआ तो इंसान को शैतान बना देता है। हर अपराधी के गुनाह के पीछे एक वजह होती है जिसे पुलिस जल्दी से जल्दी ढूंढने की कोशिश करती है ताकि जल्द से जल्द उसे तह से मिटा सके। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम के आज के एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। कभी कभी किसी जुर्म की वजह इतनी विकृत, इतनी विचित्र होती है कि पुलिस के लिए तो क्या, मनोवैज्ञानिकों के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है मुजरिम को समझ पाना। ऐसे में जब आप मुजरिम की फितरत और नियति ना समझ पाओ तो केस सुलझा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। 2018 से 2020 तक एक ऐसा ही अपराधी इंदौर शहर में दहशत फैला रहा था और लाखों कोशिशों के बाद भी पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही थी। हेलो, क्यों मुझे बार बार फोन कर रहे हो? तुम्हें बोला है ना मुझे फोन नहीं करने के लिए। हाँ माँ, हाँ सारे काम कर लूंगी, मैं खाना भी बना लूंगी, लेकिन आप लेट मत करना। मिनी, आज देर नहीं होगी बेटा, एक्स्ट्रा क्लास भी नहीं है। सुन, आज घर पे खाना बनाने का प्लान छोड़ दे। मैं आते वक्त भुट्टे का खीस और समोसे ले आऊंगी। तो बता, मुझे कितने थम्स अप मिलते हैं? मेरी तरफ से 5, ठीक है? मिनी से मेरी करीब 2 बजे बात हुई थी। वो कॉलेज से घर आ गई थी और जब मैं घर पे पहुंची करीब 5 बजे तो मिनी बेटा, दरवाजा खुला ही छोड़ दिया तुमने। मिनी, मिनी कहाँ हो? मिनी बेटा, यहाँ पे भी नहीं है। मिनी, मिनी, मिनी बेटा, फोन लगाती हूँ। कहाँ गई दरवाजा खुलकर?
फोन यहाँ छोड़कर कहाँ चली गई? मिनी, मिनी, रात के 2 बजे है और अभी तक मिनी की कोई खबर नहीं। हो सकता है कि वो खुद से कहीं चली गई हो। उसका कोई बॉयफ्रेंड? नहीं सर, मिनी का कोई बॉयफ्रेंड है, उसने ऐसा कभी नहीं बताया। सर, वैसे भी वो पूरे दिन मेडिकल एंट्रेंस की प्रिपरेशन में लगी हुई थी। पूरे दिन वो पढ़ाई करती थी। उसे डॉक्टर ही बनना था सर। ठीक है, हम आपकी कंप्लेंट लिख लेते हैं और मिनी की फोटो भी सब जगह सर्कुलेट कर देते हैं। आपने बताया था कि मिनी का फोन घर पर ही था? जी सर। प्लीज दीजिए। लेकिन उसने इसमें पासवर्ड सेट किया है सर। ठीक है, हमारी साइबर टीम इसे अनलॉक कर देगी। और एक सवाल, आपके हस्बैंड मिनी के फादर कहाँ हैं? काफी साल पहले वो घर छोड़कर चले गए। अब मैं और मिनी ही अब एक दूसरे का सहारा है। थैंक यू मैडम। सर, मिनी मिसिंग रिपोर्ट को 1 हफ्ता हो गया पर उसकी कोई खबर नहीं मिली। लेकिन सर, उसके कॉल रिकॉर्ड से एक बात सामने आई। उसे एक नंबर से 120 कॉल्स गए जिसमें से मिनी की सिर्फ 3 बार बात हुई थी उस नंबर पर। मीने का कोई ऑब्सेस्ड लवर या कोई स्टॉकर है? सर, उसके फ्रेंड्स और माँ को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। ये सारी बातें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि मिनी खुद घर छोड़ के गई, क्योंकि ना ही कोई किडनैपिंग के साइंस है और ना ही कोई स्ट्रगलिंग के। लेकिन वो अपने घर से कोई सामान लेकर क्यों नहीं गई? यहां तक कि फोन भी नहीं लेकर गई। ऊपर से 120 कॉल्स। पता करो ये 120 कॉल्स किस नंबर से आए थे और सारी डिटेल्स करो। सर, एक औरत की डेड बॉडी रिपोर्ट हुई है। कहाँ? इंदौर के बाहर देवास रोड पर बाईपास के पास। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? सर, लाश के तो दोनों कान कटे हुए हैं और इसके तो दांत भी टूटे हुए हैं। लगता है मर्डर गहनों के लूट के लिए हुआ है। तिवारी, ज्वेलरी तो उतार के भी ले जा सकता था, कान क्यों काटेगा? दांत भी तोड़ा हुआ है। ये नॉर्मल चोरी और मर्डर का केस नहीं लगता है। तिवारी, सर, ये सिगरेट भर। ये तो बीपी की नॉर्मल टैबलेट्स है। लाश का पंचनामा करा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। लाश को सबसे पहले किसने देखा था? मैंने सर। पहचानता है इसको? नहीं सर, ये एरिया बहुत सुनसान है तो रात को दारू पीने आ जाते हैं। अंधेरा था तो इधर से आते आते बॉडी से टकरा के गिर गया। और किसी को देखा है आते हुए? नहीं सर। गुड आफ्टरनून सर, आपने मुझे बुलाया? जी बैठिए। इट्स ओके सर, मैं ठीक हूँ। देखिए अनुपमा जी, आप पिछले 1 साल से यहाँ पर नौकरी कर रही हैं और उस दौरान मुझे भी कोई शिकायत नहीं हुई। लेकिन अभी हमारे पास एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है जिसकी वजह से मुझे आपको यहाँ से जाने के लिए कहना पड़ रहा है। लेकिन सर, हुआ क्या है? देखिए, हम आपको 1 महीने का एक्स्ट्रा पेमेंट दे देंगे और इससे ज़्यादा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि आप माँ बनने वाली हैं और उसके लिए आपको ब्रेक तो लेना ही पड़ता ना, तो बेहतर होगा कि सर, जिस औरत की लाश हमें मिली थी उसका मर्डर 2 दिन पहले हुआ था। विक्टिम की उम्र लगभग 30 से 35 साल के बीच की है। लेकिन हमारे करंट रिकॉर्ड्स में ऐसी किसी भी औरत की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है जिसकी उम्र इससे मिलती हो। लेकिन हाँ, दयाल नगर पुलिस स्टेशन से एक 18 साल की लड़की और ओल्ड सिटी एरिया से एक 55 साल की औरत की मिसिंग कंप्लेंट की खबर मिली है। जहाँ पे लाश मिली वहाँ कटे हुए कान मिले? नहीं सर, हमने सब जगह छान मारा लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। तो क्या हत्यारा कान अपने साथ ले गए? अजीब बात है। खैर, उस जगह के बारे में पता करो, कौन आता जाता है, क्या है। मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। तुम कब तक रुकोगे यहाँ पे? मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। तुम जबरदस्ती घर में घुस आए हो। हाँ तो क्यों ना घुसू घर में? बेटी तो संभाली नहीं गई तुझसे। बाप हो तुम, एक भी चीज निभाई आज तक? समझ में नहीं आ रहा अब क्यों आए हो यहाँ पर? मिनी और मेरे लिए मर चुके हो तुम। पापा, पापा, पापा सुनिए ना। मिनी बच जाइए ना प्लीज। पापा रुक जाइए ना। मम्मी बोलिए ना पापा को। मिनी चुप कर, चले दे इनको। मैं हूं ना तेरे साथ। पापा, पापा सुनिए ना। वो सालों तक इंतजार करती रही, रोती रही, और आज जब वो गायब हुई तो इतने सालों बाद अचानक से तुम आ गए। कहीं उसके गायब होने के पीछे तुम्हारा तो हाथ नहीं है? क्या बकवास कर रही तू? मैं बकवास कर रही हूँ? पुलिस कह रही थी मिनी को बहुत सारे कॉल आ रहे थे। तुम्हें बोला है ना मुझे फोन नहीं करने के लिए। वो कॉल तू
तुम तो नहीं कर रहे थे। निकलो यहाँ से, निकलो, मैं कह रही हूँ, निकलो। तुम बेला शर्मा जी ये फोन नंबर 44222991 आपका है? जी हाँ। आप मिनी चौबे को जानती हैं? मिनी चौबे? नहीं सर। क्योंकि मिनी चौबे के फोन पर इस नंबर से कई बार कॉल गए थे। लेकिन मेरा फोन तो खो गया था। उसी बात के लिए मेरे बेटे ने मुझे बहुत डांटा था। आपका बेटा? क्या हुआ माँ, कौन है? पिछले 10 दिनों से 120 कॉल्स गए तेरे नंबर से। क्या मजाक चल रहा है? सर मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी माँ का फोन 12 दिन पहले खो गया था और मेरी माँ इतनी भुलक्कड़ है, उनको याद भी नहीं कहाँ खोया था। और क्या कह रहे हैं सर, 120 फोन कॉल्स, वो भी एक ऐसी लड़की को जिसे मैं जानता तक नहीं हूँ। इसकी घर की तलाशी अच्छी तरह से ले। अगर तू हमसे झूठ बोल रहा है, जानता है ना इसका अंजाम क्या होगा? तू चाहे जो भी कर ले, वापस जरूर आऊंगा मैं। सर ऋषि के घर से कोई फोन नहीं मिला। वो एक ट्रैवल एजेंसी चलाता है। सर हमने वहां भी छानबीन की पर कोई फोन नहीं मिला। लेकिन एक बात है सर, ऋषि की दुकान जिस मार्केट में है, मिनी वहां गई थी 1 हफ्ते पहले। सर एक रिपोर्ट लिखवानी है सर, मेरी बीवी 2 दिन से घर नहीं आई है। सावित्री! 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 कोई क्यों ऐसा करेगा सर? उसकी किसी के साथ क्या दुश्मनी? आपकी पत्नी की हत्या 2 दिन पहले हो गई और इन 2 दिनों में आपकी पत्नी से आपकी बात नहीं हुई, तो आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं लिखाई? क्योंकि मुझे लगा वो भोपाल में है। अच्छा सुनो, हाँ मैं 2 दिन में भोपाल से आ ही जाऊंगी। वहां से तो मिल ही लूंगी, साथ में थोड़ी शॉपिंग भी कर लूंगी। तुम चिंता मत करो, मैं मुन्नी को संभाल लूंगा। मम्मी मेरे लिए सूट लेके आना जो दीपिका ने मूवी में पहना था। ठीक है मुन्नी, मैं लेकर आऊंगी। फिर बाद में उसी दिन उसका फोन आया। हाँ मैं पहुंच गई हूँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। सावित्री तुम ठीक हो ना? तुम्हारी आवाज में कुछ परेशानी लग रही है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। आप बस मुन्नी का ख्याल रखिए। कुछ और बात हुई आपकी? जी नहीं सर, एक्चुअली 2 दिन से वो थोड़ी टेंशन में लग रही थी। मैंने उससे पूछा नहीं क्योंकि हम दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग थी सर। मैंने सोचा वो जब बताना चाहेगी मुझे बताएगी। क्या वो बहुत महंगी ज्वेलरी पहनती थी? हमारे पास इतने पैसे का है, मैं छोटा मोटा सामान डिलीवरी का जॉब करता हूँ और सावित्री सिलाई का छोटा मोटा काम करती थी। क्या आपकी वाइफ बीपी की टैबलेट्स लेती थी? जी नहीं सर। सिगरेट्स? कैसी बात कर रहे हैं सर? जहाँ पर हमें आपकी वाइफ की लाश मिली थी वहाँ पर ये कुछ चीजें मिली हैं। बाकी ये सामान उन्हीं का है? जी सर। ठीक है, आप बॉडी अंतिम संस्कार के लिए ले जा सकते। सर ऐसी जली हुई सिगरेट्स तो उस एरिया में कई जगह पड़ी मिली हैं, लेकिन ये ब्लड प्रेशर की टेबलेट्स क्या वाकई में उस किलर की होगी? तिवारी, बीपी इतनी आम बीमारी है कि अगर किलर सच में बीपी का पेशेंट हुआ तब भी उसे ढूंढना अंधेरे में सुई ढूंढने के बराबर होगा। सावित्री श्रीवास्तव की जब बॉडी मिली, उसके कान कटे हुए थे। पुलिस हैरान थी कि क्या इसके पीछे कोई कारण था या ये एक यादृच्छिक, एक अनियमित घटना थी। पुलिस को अब तक ये समझ नहीं आया था कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी, शुरुआत बेहद क्रूरता की। सर हमारे खबरी के अनुसार जिस दुकान में ड्रेस और कॉस्ट्यूम भाड़े पर मिलते हैं वहां मिनी आई थी। हाँ सर, ये लड़की आई थी इस दुकान में, इसका स्पेशल ऑर्डर था। ये देखिए मैडम जी, एकदम बेस्ट है, आपके साइज का है, परफेक्ट। अच्छा है भैया, पर मुझे थोड़ा सा बड़ी साइज में चाहिए, थोड़ा बड़े घेर में, लार्ज या एक्सेल में। इससे बड़ा तो अभी नहीं है, लेकिन हम अरेंज करवा के दे सकते हैं। वैसे कितने दिनों के लिए चाहिए आपको?
2 या 3 दिनों के लिए। अच्छा, वैसे एक दिन का किराया कितना होगा? पर डे का 750 रुपया है हमारा। 750। ठीक है, चलेगा। ये देखिए सर, ये बिल है मिनी चौबे का। सर हम फोन करते रहे लेकिन उन्होंने फोन उठाया नहीं। और सर दुकानदार के कैश मेमो के हिसाब से ये कंफर्म है कि मिनी के गायब होने के 2 दिन पहले वो इस दुकान पर भी आई थी। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम सा। क्या हम मिनी का कमरा देख सकते हैं प्लीज? आप कौन? मैं वो मिनी का फादर। लेकिन आपने तो हमसे कहा था कि आप लोग साथ में नहीं रहते। लेकिन सर मिनी मेरी भी बेटी है। अब उसके गायब होने की चिंता मुझे भी हुई तो मैं यहाँ चला आया। इतने सालों के बाद अचानक से मिनी की याद कैसे आ गई? अरे सर बेटी है मेरी, याद तो आएगी ना। वो तो इसके कारण मैं मुझसे मिल नहीं पाता हूँ। सर, इस आदमी को बोलिए यहाँ ना आए करके। देखिए आपका आपसी मामला, आपस में सुलझा लीजिए। हमें पड़ोसियों ने बताया कि वो लोग मिनी से डरते थे। इनफैक्ट उसने एक लड़के को पत्थर से बुरी तरह से मारा था। आपने हमसे ये बात छुपाई की? सर वो एकदम सीरियस टाइप की लड़की थी, लेकिन मैं उसे पसंद करता था। इसीलिए उसे किडनैप कर लिया? सर क्या कह रहे हो? मैं पागल थोड़ी ना हूँ। पागल तो वो थी। देखिए सर, 4 स्टिचेस आए। क्यों मारा था उसने तुझे? बस ऐसे ही सर, अचानक से हमला कर दिया उसने मेरे ऊपर। मनोज, जल्दी क्या डेट पे? बस सर ऐसे ही मजाक करता था मैं। और ऐसे ही मजाक मजाक में तूने पूरे मोहल्ले में ये बात फैला दी कि मिनी पागल है। तूने ये बात फैलाई थी ना, और तेरी वजह से बाकी लोग मिनी को परेशान किया करते थे। इसे लॉकअप में लेके जाओ, अच्छी तरह से खातिरदारी कर। नहीं सर, मैं सब बता रहा हूँ। चल अब बोलना शुरू कर। मनोज मक्खी चूस, तेरा बाप चला गया दिखा के पूछ। चलती क्या डेट पे? और उस दिन के बाद मैंने उससे बात करना और चढ़ाना बंद कर दिया था। बंद कर दिया था या और तरीका ढूंढ लिया था तूने? फोन किया करता था ना तू उसे धमकी देने के लिए? नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ। उस दिन के बाद मैंने उसे फिर कभी परेशान नहीं किया। सर मैंने पता किया जिस एरिया में सावित्री की लाश मिली थी उस एरिया में कुछ 10 लोग हैं रेगुलर जो वहाँ पर पीने के लिए आते हैं। मैंने उन सबका मेडिकल टेस्ट करवाया लेकिन किसी को भी ब्लड प्रेशर की कोई बीमारी नहीं है और वहाँ पर उन पीने वालों के अलावा कोई आता जाता भी नहीं है। लेकिन सर सावित्री के कॉल रिकॉर्ड्स में एक अजीब बात सामने आई है। क्या? सावित्री के पति और बेटी के मुताबिक वो भोपाल के लिए निकली थी, लेकिन सर सावित्री के फोन लोकेशन के मुताबिक वो भोपाल पहुंची ही नहीं, वो यहाँ इंदौर में थी। और जिस दिन वो घर से निकली थी कुछ समय के लिए उसका फोन ऑफ हो गया था और शाम को जब उसका फोन ऑन हुआ तो उसने फोन पर अपने पति से बात की। इसका मतलब उसने अपने पति से झूठ बोला, लेकिन क्यों? सर मिनी जब गायब हुई तो हमें स्ट्रगल के कोई निशान नहीं मिले, तो क्या हम ये मानकर चले कि मिनी अपनी मर्जी से घर से निकली थी? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ हुआ क्या। दोपहर का टाइम था, आस पड़ोस के लोगों ने भी नोटिस नहीं किया। सर वो आखिर कैसे गई, कहाँ गई, कुछ पता नहीं चला। इस समीर और ऋषि का कोई अपडेट? इन दोनों का मिनी के साथ कोई ठोस संबंध तो नहीं निकला और जिस फोन से मिनी को कॉल आया था उसके गायब होने के बाद से ही वो बंद है। मिनी की लाश अभी तक मिली नहीं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो जिंदा है। तब तक समीर, ऋषि और मिनी का बाप सुबोध, इन तीनों पे नजर रखो। ओके? जी सर। पुलिस एक गतिरोध तक पहुंच गई थी और हर जानकारी के साथ पुलिस का काम मुश्किल होता जा रहा था। सवाल ये था कि कोई भी मुजरिम क्यों किसी का कान काटना चाहेगा? कैसे वो मुजरिम बिना किसी की नजर पड़े वहां से निकल जाता था? जो लोग भी शिकार हुए उन सब के बीच में कौन सी सामान्य कड़ी थी और उनके बीच में असल में कोई कनेक्शन था भी या नहीं था? भैया एक दूध का पैकेट दे दीजिए। मोहसिन एक दूध का पैकेट देना। खाते में लिख लेना। पहले ही 3 महीने के पैसे बाकी हैं। दे देंगे भैया, मैं जल्दी काम पर वापस जाऊंगी। लेकिन अभी हमारे पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन आई है जिसकी वजह से मुझे आपको यहाँ से जाने के लिए कहना पड़ रहा है। इतने महीने हो गए, अब तक कहीं से कुछ पता नहीं चल पाया कि उन्होंने मुझे जॉब से क्यों निकाला था। कुछ भी हो, मैं पता करके रहूंगी कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया।
जब तक वो मुझे वापस नौकरी पर नहीं रखते मैं चैन से नहीं बैठूंगी। अले अले मेरा बच्चा। मम्मा बेटा बस अब भी दूध लेकर आई। हाँ ऐसे और कितने दिन जिएंगे हम? किराने वाला पैसे मांग रहा था और तो और मेरे पास दवाई तक के लिए पैसे नहीं है। तुम आओगे तब लेते हुए आना। आइए। वो मैं बेबी का दूध गर्म कर रही थी, आप बैठिए। अरे पापा आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। अरे बैठना छोड़ो बेटा, केवल तुम्हारे हाथ की चाय पीने आता हूं मैं। वैसे भी बैठने के लिए वक्त कहाँ है अपने पास? हाँ वाह मिनी, तेरे हाथ की चाय तो सारी दुनिया में नंबर 1 चाय है। आप साथ रहते तो पिलाती ना मैं आपको रोज ऐसी ही चाय। अच्छा सुन, तेरी मम्मी के गैर हाजिरी में मैं यहाँ आता हूँ, मुझसे मत बोल। मैं तुम लोगों के साथ रहूं ये तेरी मम्मी नहीं चाहती। उसी ने तो मुझे घर के बाहर निकाला था। अब तो झूठ बोलना बंद करिए पापा। मैं इतनी भी छोटी नहीं थी कि कुछ भी ना समझूं। आप हमें छोड़ के गए थे, आप सब कुछ बर्बाद करके गए थे। आपने मम्मी के अपने सारे पैसे शेयर्स में, लॉटरी में लगा के सारे पैसे गवा दिए। अगर मम्मी नहीं होती तो मेरा पता नहीं क्या होता। तू बिल्कुल सही बोल रही है, लेकिन बेटा उसी का तो प्रायश्चित करना चाहता हूं मैं। इसीलिए तो इतने सालों के बाद तुझे कांटेक्ट किया है। चाहते क्या है आप? मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो अब सिर्फ इतना चाहता हूं कि माता रानी की सेवा में नाचूं। तू ना मेरे लिए सिर्फ वो कपड़े ला दे और वो थोड़े से पैसे। क्या? बस इतना कर दे मेरे लिए। मैं कसम खाता हूं फिर कभी तुझे और तेरी माँ को परेशान नहीं करूं। करेगी ना मेरे लिए? हाँ? हाँ? सर एक मर्डर की रिपोर्ट आई है। से बुरी तरह से जलाया गया है और तड़पा तड़पा के मारा गया है। एक छोटे से बच्चे तक को नहीं छोड़ा। सर घर में कोई फोर्स एंट्री नहीं है, लगता है ये किलर को जानती थी। सर घर में कोई फोर्स एंट्री नहीं है, लगता है ये किलर को जानती थी। नीरज वो देख क्या है? आप इनके पति? जब तक तुम अच्छा काम नहीं करोगे तब तक मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। यार अनु, तो फिर बच्चे का क्या होगा? इस बच्चे को मैं अपना नाम दूंगी। आप काम क्या करते हैं? सर मैं लेबर का काम करता था कंस्ट्रक्शन साइट पे। अभी डबल शिफ्ट चल रही थी, डे और नाइट। मैं डबल शिफ्ट करके जब वापस आया तो ये सिक्योरिटी का काम करती थी? करती थी साहब, लेकिन उसको जॉब से निकाल दिया। क्यों? उसके बॉस को किसी ने कंप्लेन करी थी कि अनुपमा पे विश्वास नहीं किया जा सकता। तभी वो पेट से थी साहब, महीनों गुजर गए लेकिन उसको ये बात भूली नहीं साहब।
ऐसी कंप्लेंट किसने की थी? पता नहीं साहब, उसने उसके बॉस से पूछा भी था लेकिन उसने उसको बताया नहीं। 1 वर्ष के भीतर अलग अलग जगहों में हत्यारे की ये चौथी हत्या है। हत्यारा इतना क्रूर है कि वो औरतों की हत्या कर उनकी लाशों से उनके कान काट कर अपने साथ ले जाता है और इंदौर पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। देखिए कमिश्नर साहब के ऑर्डर्स हैं कि ये केस अब हमारी प्रायोरिटी है। जल्द से जल्द ये केस सॉल्व होना चाहिए। आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। स्टेट की हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये मर्डर ने मर्डर तक की हमारी सिस्टम की कमजोरी का मजाक उड़ाया। आप लोग कुछ भी करिए, नाकाबंदी करिए, छापे डालिए, कुछ भी करिए, बट आई वॉन्ट दिस मैन अरेस्टेड। एम आई क्लियर? सर अनुपमा हत्याकांड के मामले में एक आई विटनेस सामने आया है। उसने एक आदमी को आइडेंटिफाई किया। हो सकता है वो हमारा किलर हो। उस आदमी को अनुपमा के घर से बाहर निकलते हुए देखा गया। आई विटनेस ने कहा उसकी जीन्स पैंट पे कुछ लाल रंग के धब्बे थे। उसे लगा शायद ये कोई फैशन स्टेटमेंट हो, क्योंकि उसी लाल रंग के धब्बे उसकी शर्ट पर भी थे। उसने एक काला चश्मा पहन रखा था और टोपी। आई विटनेस उसे ठीक से देख नहीं पाया, लेकिन फिर भी उसे एक स्केच बनवा के दिया। ये है वो स्केच। इस स्केच को हमने शहर के सारे एग्जिट पॉइंट्स पे भिजवा दिया। मर्डर इन 4 लोकेशंस पे हुए, यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर। यहां सावित्री मर्डर, यहां नीलम मर्डर और यहां अनुपमा मर्डर। इन चारों केसेस के अंदर कुछ फैक्ट्स मिलते हैं, कुछ फैक्ट्स नहीं मिलते। जो फैक्ट्स नहीं मिलते हैं वो ये है, पहला, इनकी उम्र किसी की 22 साल है तो किसी की 35 साल। मतलब खूनी अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को टारगेट करता है। एग्जैक्टली। दूसरी चीज जो नहीं मिलती है वो है इनके लोकेशंस। 3 लोगों को आउटडोर यानी कि बाहर मारा गया है, लेकिन अनुपमा को इंडोर घर के अंदर मारा गया है। और तीसरा फैक्ट जो नहीं मिलता है वो ये है कि सावित्री और सिर्फ मर्डर हुआ है, रेप नहीं हुआ, लेकिन अनुपमा और नीलम का मर्डर भी हुआ है और रेप भी। अनुपमा को तो बहुत ब्रूटली मारा है। एग्जैक्टली। पैटर्न भले ही अलग अलग हो, लेकिन मर्डरर एक ही है, क्योंकि इन चारों विक्टिम्स के कान काटे गए और मर्डरर वो कान अपने साथ लेकर गया। और दूसरा फैक्ट जो इन चारों केसेस को जोड़ता है वो है बीपी टैबलेट्स। इन चारों लोकेशंस के ऊपर सेम बीपी टैबलेट्स पाए गए। और एक दूसरी चीज, वो लाल रंग का पाउच जिसके अंदर एक सिक्का रखा हुआ था, जिसे हम अभी तक ये समझ रहे थे कि वो विक्टिम का है। हो सकता है एक विक्टिम अभी भी जिंदा हो। देखिए, क्या ये वही आदमी है जिसे आपने देखा? नहीं साहब, ये वो आदमी नहीं है। हो सकता है हम इस केस को गलत तरीके से अप्रोच कर रहे हो। शायद वो शहर को छोड़ के जाना ही नहीं चाहता। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक लड़की अभी भी उसके कैद में है, मिनी। ये लड़की 1 साल पहले गायब हुई थी और जब मैंने उसके घर की तलाशी ली थी तो उसके कबर्ड में मुझे ऐसी लाल पोटली मिली थी और इस लड़की की लाश अभी तक नहीं मिली। और ये मर्डरर कभी भी अपनी लाशों को छुपाता नहीं है। तो हो सकता है कि मिनी अभी भी उसकी कैद में हो और जिंदा हो। नीरज सर, मिनी की फाइल निकालो जल्दी। जी सर। 2 चीजें हैं जो मिनी के केस को इन चारों केसेस से जोड़ती है, जो उस वक्त हमें समझ में नहीं आई। वो ये है कि मिनी जीटी बाजार गई थी और वो 120 कॉल्स जो उसे किसी नंबर से आए थे, और वो नंबर इस एरिया में कहीं जाकर खो जाता है। ये देखिए, नीलम मर्डर केस, जिस दिन इसका कत्ल हुआ ये भी जीटी मार्केट गई थी। इसका मतलब इन चारों केसेस में एक चीज कॉमन है, ये चारों लड़कियां मरने से 2 दिन पहले जीटी बाजार गई थी। सेम एरिया, सेम लोकेशन। इसका मतलब मर्डर जो है अपने शिकार को इसी एरिया के अंदर, इस मार्केट प्लेस में चूज करता है। सारे सस्पेक्ट के फोन रिकॉर्ड चेक करो, लोकेशन चेक करो, पता करो कौन सा नंबर है जो विक्टिम के लोकेशन के आसपास भी एक्टिव था और जीटी बाजार में भी एक्टिव था, जिस दिन ये सारे विक्टिम जीटी बाजार गए थे। ओए, ये क्या लगा रखा है रोज रोज का? हाँ,
नमस्ते मैडम, याद है आपको मैं वो शॉप में आता था जहां आप नौकरी करती थी? हाँ, आपका कैसे आना हुआ यहाँ? मैडम आप इतनी ईमानदार और इतनी अच्छी एम्प्लॉय थी कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ, मगर आप चाहो तो एक दूसरी नौकरी है दूसरे शॉप में, मैंने सोचा पूछ लेता हूँ। हाँ आइए ना, अंदर आइए आप। वो मैं बेबी का दूध गर्म कर रही थी, आप बैठिए। कमिश्नर साहब का बार बार फोन आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है ये केस कब सॉल्व होगा। सर मिल गया, एक नंबर है जो चारों मर्डर स्पॉट पर एक्टिव था। जीटी मार्केट में उस टाइम पर भी एक्टिव था जब सावित्री, नीलम और अनुपमा अपने मर्डर के 2 दिन पहले गई थी, और मिनी भी गायब होने के पहले वहां पर गई थी सर। और उसी मार्केट के पास एक फार्मेसी है, हमने वहां पर भी चेक किया तो उन्होंने कंफर्म किया कि वो आदमी जिसका ये मोबाइल नंबर है ब्लड प्रेशर का मरीज है। गुड जॉब। कौन? नमस्ते मैडम, मैं वो लुक एट मी ड्रेस वाले के यहाँ से आया हूँ। अच्छा, पर मुझे तो बोला था कि शॉप से पार्सल कलेक्ट करना है। वो क्या है ना मैडम, हम बहुत सारे स्कूल के फंक्शन की डिलीवरी करते हैं। अब आपका पार्सल रेडी था तो सेठ ने कहा जाते हुए देते आना। ओके ठीक है, तो लाओ पार्सल। कैसा है ना मैडम, इतने सारे पार्सल की डिलीवरी है, अब आपका वाला पार्सल कौन सा है मुझे याद नहीं, आप प्लीज़ टेम्पो तक आके खुद देख लीजिए। ठीक है। आए मैडम, ये बक्से में ही है। हाँ मैम, आप खुद ही आके देख लीजिए ना इनमें से। हाँ प्रायश्चित, प्रायश्चित। अरे हम तो आपके घर गए थे, लेकिन फिर पता चला कि आप तो यहाँ मिलेंगे, तो फिर चले। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैडम, मैं वो चांदी के सिक्कों की पोटली का सप्लायर हूँ। जी सर, जेंट्स लोगों का चेकिंग उस तरफ है, आप उस तरफ जाइए। अच्छा है भैया, पर मुझे थोड़ा सा बड़ी साइज में चाहिए, थोड़ा बड़े घेर में, लार्ज या एक्सेल में। अच्छा मैडम जी, आप अपना नंबर देके जाइए, जैसे ही आता है मैं आपको इत्तला कर दूंगा। 00 हाँ 44 777। 777। थैंक यू जी प्रणाम। चलो अब बताना शुरू कर, अपनी बीवी सावित्री के साथ उन 3 लड़कियों को क्यों मारा? सावित्री को मुझ पे शक हो गया था सर, इसलिए भोपाल जाने के बहाने वो घर से बाहर निकली, और मैं जब घर से बाहर निकला तब उसने मेरा पीछा किया। ये क्या हो रहा है? सावित्री तुम, सावित्री सुनो, सावित्री सुनो, मेरी बात सुनो, सुनो मेरी बात। ये सब क्या हो रहा है? हाँ सावित्री मेरी बात सुनो। छोड़ो मुझे, मैं खुद ही देख लेती हूँ। सावित्री, सावित्री रुको। सावित्री। और तूने अपनी बीवी की हत्या कर दी और मारने के बाद उसके फोन से खुद को फोन किया और रिटर्न कॉल करके खुद ही रिसीव किया। 1 साल पहले एक लड़की किडनैप हुई थी, मिनी, उसे भी तूने किडनैप किया। कौन? नमस्ते मैडम, वो लुक एट मी ड्रेस वाले से आया हूँ। ये लाल पोटली क्यों छोड़ के जाता था वहां पर? अरे ये तो मेरा गुड लक है सर, ये लाल कलर, ये मैं शगुन के तौर पे हर लड़के को देता हूँ ताकि मरने के बाद उनका भी लक अच्छा हो जाए। मिनी को चोरी के फोन से फोन किया करता था ना तू? क्यों? मजा आता था सर। मजा आता था? वो जिंदा है या मर गई? नहीं नहीं सर, वो तो मुझे बहुत पसंद थी मिनी, उसे क्यों मारूंगा, उसे मैंने संभाल के रखा है। अच्छा सर, दूध नहीं पिलाएंगे?
15 दिन लग गए पुलिस को गजेन का मुंह खुलवाने में। गजेन का फोन लोकेशन ट्रेस किया, लेकिन सारे लोकेशंस का छापा मारते हुए भी पुलिस मिनी को नहीं बचा पाई। बहुत देर हो चुकी थी। मानव बुद्धि एक ऐसी चीज है जिसे समझने के लिए वैज्ञानिक आज तक जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन इसके विकृत रूप से हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। जब तक इंसानी दिमाग को पढ़ना नहीं सीख लेते, तब तक अप्रत्याशित घटनाओं से खुद को कैसे बचाएं ये सीखना होगा। अपने फोन नंबर को कभी किसी सार्वजनिक स्थल पर न दें। अपने इरादों को अपने प्रियजनों से कभी गुप्त न रखें, और ये कहना कभी भी पर्याप्त नहीं होगा कि अपने घर के दरवाजों को अंदर से सख्ती से बंद करें। और अगर कोई आपको जाना पहचाना लगता भी है, उस पर बेझिझक शक करें, क्योंकि दुर्घटना से सतर्कता भली। दुर्भाग्य की बात यह है कि हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां हम किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं कर सकते। एक तरफ पूरा ब्रह्मांड और एक तरफ मानव मस्तिष्क, दोनों को समझ पाना बहुत मुश्किल है। शायद आज की दुनिया का यही सच है। इसीलिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। तो चलिए, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहियाब लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी एक नए सच्चे केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत पर वार, अब हर औरत का भार। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.